बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे और हमारी औलादों को हमारी आँखों की ठंडक बना दे। और जितने मुसलमान इस दुनिया से अब तक रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी जवार रहमत में ख़ास जगह अता फ़रमाए और सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन या अरहमुर राहिमीन। बहुत ही मज़े का कीमा करेले और इतनी ऐसे टेक्निक के साथ कि जल्दी से बन जाए और आप इसको बहुत ही डिफरेंट वे पे देखेंगे। मैं आपके साथ आज इसका तरीका शेयर करती हूँ। इसको फोकस कीजिएगा और इसी तरीके से आप बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत मज़ा आएगा। मैं इसमें कुछ प्रिपरेशन के बारे में भी आपको आसानियाँ दूंगी। और सबसे पहले अगर आप यहाँ देखें तो मैंने 1 से 2 खाने का चम्मच ही मैंने ऑयल डाला है और साथ में फ्रीज़ करेले हैं। आपके पास जब भी कभी मंडी से या किसी तरह सब्ज़ियों में ज़्यादा सब्ज़ी आ जाए तो आप उसे साफ़ करके तो फ्रीज़ कर लें, इससे वक्त की भी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने करेले धो के नमक लगा के मल के बहुत अच्छे से साफ़ करके तो फ्रीज़ किए हुए थे। अब आप देखें कि 2 चम्मच ऑयल डाल के तो मैंने इनको सबसे पहले फ्राई किया है। ना तो बहुत ज़्यादा फ्राई कर लें कि वो डार्क गोल्डन हो जाएं और ना ही बहुत वो ग्रीन से रह जाएं। इसकी जजमेंट कर लेने के बाद मैंने इसके अंदर करीब करीब हाफ़ केजी से ज़्यादा ही मैंने इसमें प्याज जो है वो लंबाई में काट के डाली है। और इस तरह से क्योंकि मेरे करेलों की और कटिंग और जो प्याज की कटिंग है दोनों को एक जैसा रखना है। अगर करेलों को गोल काटेंगे तो प्याज को भी गोल ही कटिंग करेंगे। इसी तरह मैंने लंबाई में कटिंग किए हुए थे करेले, तो यहाँ प्याज को भी मैंने उसी तरह से काटा है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, इससे बाद में सब्ज़ी और जो सालन है उसकी शक्ल बहुत अच्छी आती है। तो जनाब अब दोनों को हमने सौते करना है। इसके साथ जब आप देखें कि जो अनियन है इसकी कंडीशन ना तो ये बहुत गला है ना ये बहुत सख्त है, तो इसकी दरमियानी सी कंडीशन के बाद इसमें शाइन अभी कायम है, यानी कि अभी इसमें कच्चापन मौजूद है। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लूँगी और इसके बाद मैं किस प्रोसेस को करूँगी वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। और आप जो मैंने एक इससे पहले भी वीडियो डाली हुई है कीमा करेले की, वो देखें और ये देखें। चीज़ें छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ ही बनाई जा सकती हैं। टेस्ट में कोई इसमें फ़र्क नहीं आता, लेकिन मैंने इस तरीके से देखा है कि सालन जल्दी बन जाता है। और अब मैं कीमा इसमें शामिल करूँगी और इसके लिए मुझे 4 चम्मच ऑयल चाहिए। खाने के चम्मच की बात कर रही हूँ, खाने के चम्मच भर के अगर आप 4 लेंगे तो ये देखें कि 4 चम्मच खाने के ही बनते हैं। इसको मैंने डाला है और इसके साथ मैं कीमा डाल के तो सबसे पहले मैं उसको कलर चेंज करूँगी। यानी कि मैंने इतना ज़्यादा उसको नहीं कुक करना, बल्कि सिर्फ इतना करना है कि उसका कलर थोड़ा पिंक से वाइट में चेंज हो जाए। तो देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा शामिल कर रही हूँ मैं इसमें और अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मिक्स करते रहें, 2 से 3 मिनट ही आपको लगेंगे और इंशाल्लाह ये इस काबिल हो जाएगा कि हम इसके अंदर पानी डालेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इसमें याद रखने वाली बात यह है कि मैंने ना तो करेले और प्याज के अंदर कोई नमक मिर्च डाली है और ना ही मैंने कीमे में कोई स्पाइस शामिल किया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें सबसे पहले पानी शामिल करेंगे। अब पानी कितना शामिल करना है, हमें चूँकि इसे गलाना है तो मैं कुकर आज नहीं लगा रही, इंशाल्लाह ये ऐसे ही गल जाएगा। अब इसमें हम पानी इतना शामिल करेंगे कि कीमा जो है वो उसमें डिप फील हो। आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि कीमा इंशाल्लाह जल्दी गल जाएगा और फिर पानी जब ज़्यादा डाल दिया जाता है तो ज़ाहिर है उतना ही टाइम ज़्यादा लग जाता है, कुकिंग का जो टाइम है वो बढ़ जाता है। मैं अपने तमाम देखने वालों को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि जो बिगनर्स हैं कम से कम, कि जब आप भुनाई करते हैं ना तो इसमें भी कुकिंग प्रोसेस होता है। हम कहते हैं ना कि पानी डाल के हम गलाएंगे तो ज़ाहिर है वो पक जाएगा, तो इस वक्त जब हम भून रहे हैं तो ये भी उसके अंदर शामिल है। तो हमें कुकिंग करते हुए पहले हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और अब मैं लिड लगा के मीडियम टू लो
इसको मैं फ़ास्ट अपनी फ्लेम नहीं करूँगी, हाई फ्लेम पे नहीं बनाऊँगी और मीडियम टू लो पे रख के आप सिर्फ वेट करेंगे कि कब तक इसका पानी खुश्क हो। कभी कभार लिड उठा के आप इसको देख लीजिए और जब आपको लगे कि इसका पानी ख़त्म हो गया है तो फिर आप उसका नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि माशाल्लाह पानी जो है वो खुश्क हो गया। मैंने इसके अंदर इसमें जो हैं करेले हैं और प्याज, इसको मैंने शामिल कर दिया। अब इसमें हम सब्ज़ मिर्च आप चाहे कटिंग करके डाल दें और चाहे साबुत ही डाल दें। इसमें टमाटर शामिल किए हैं, ये भी तकरीबन कोई 4 या 5 थे मीडियम साइज़ के मेरे पास। ये मैंने इसमें चॉप करके क्यूब फॉर्म में मैंने डाले हैं। नमक इसमें हस्बे ज़ायका डाल लें। मैंने तो 1.5 टीस्पून के अकॉर्डिंग ही हल्दी डाली है और 1.5 टीस्पून के ही अकॉर्डिंग सॉल्ट, साथ में रेड चिली पाउडर भी इतनी ही रखी थी और थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने 2 टीस्पून करना है तो भी आप कर सकते हैं। साथ में मैंने इसमें एक ही मसाला गरम डाला था और वो था ज़ीरा। तो ज़ीरा मैंने 2 टीस्पून ऐड करके तो सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और बस दम पे लगा दें। फिर आप इसको कवर करके इंशाल्लाह आपके 4-5 फुलके तैयार होंगे तो आपका सालन बेहतरीन तैयार हो जाएगा। तो मैंने भी इसको मिक्स किया है अब अच्छे से और समझें कि मेरा सालन जो है ये 15 मिनट 10-15 मिनट ही इंशाल्लाह ये कवर होके दम पे जाएगा और मेरे उतनी देर तक 4-5 फुलके तैयार हो जाएंगे। तो ये डन हो चुका है। उम्मीद है कि मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।